मैं तेजस दोषी आज आपको मेरे बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि आज समझो आप हमारी YouTube चैनल से जुड़ रहे हो तो आपको भी मतलब एक क्यूरियोसिटी होगी कि हम इनसे जुड़ेंगे, हमें क्या नॉलेज मिलेगी या हम मेरे पास ऐसा क्या एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैं जो आपको बताऊंगा, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मेरी खुद की हॉबी है। मतलब मैं बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब मेरा हॉबी थी, जिसको मैंने आज मेरा पैशन और बिजनेस बनाया है। हम बिजनेस के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस के मैं ये आपको जो बताऊंगा वो मेरा अनुभव क्या है। तो बेसिक मैं जब छोटा था, मतलब मैं सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड में था, तो मेरे नेबर जो थे वो खुद एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरर थे। मतलब घर के होम साउंड वगैरह वो रिपेयर करते थे। तब मैं उनके पास जाता था और मैं उनसे सीखता था। तो फोर्थ स्टैंडर्ड के आसपास जब मैं था, फोर्थ स्टैंडर्ड और फिफ्थ स्टैंडर्ड में, तब मैं मेरा खुद का एक घर पे मेरे ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था बूस्ट के, वो मैं खुद रिपेयर करता था। तो इलेक्ट्रॉनिक जो है मैं वहीं से सीखा हूँ। और जब दिवाली आती थी स्कूल में, जब वैकेशन होता था 15 दिन 20 दिन का, उस टाइम पे मैं घर पे, उस टाइम पे दिवाली के अंदर लोग है ना घर पे लाइटिंग लगाते थे, तोरण लगाते थे, तो वो भी मैं बनाता था। तो तब से इलेक्ट्रॉनिक में मैं हूँ। और फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड में घर पर कुछ आजू बाजू वालों की इस्त्री वगैरह जो थी वो ख़राब हो जाती थी, तो मैं वो रिपेयर करता था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स तब से वहाँ पे ही। और डैडी जो है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ऑटोमोबाइल का जो बिजनेस था वो सिंस 1989 से था। तो उस टाइम पे गाड़ी के अंदर कुछ रिवर्स हॉर्न वगैरह लगते थे, तो कुछ रिप्लेसमेंट में ख़राब आते थे, तो वो मैं अंकल के साथ बैठ के और खुद भी रिपेयर करता था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स तभी से मेरा एक शुरुआत हुआ। जब मैं एसएससी में था, और एसएससी के बाद जब मैं 11th में गया, तो 11th में मेरा क्लासेस जो था वो भाईंदर में था, और पापा की जो फैक्ट्री थी वो भी भाईंदर में थी। तो क्लासेस से मैं फैक्ट्री जाता था। फैक्ट्री में 2 घंटा खाना खाने के टाइम पे और जो भी छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक था वो करता था, और फिर मैं कॉलेज जाता था। कॉलेज से जब रिटर्न आता था तो अगेन मैं 1 घंटा फैक्ट्री पे जाता था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा इस तरीके का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मेरे अंकल का रिटेल आउटलेट था सूरत के अंदर, तो वहाँ पे भी जब वैकेशंस होते थे तब मैं वहाँ जाता था, और वहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेता था। 2001 में फिर मैंने ऑडियो लाइन ज्वाइन किया, जो बैंड्रा के अंदर है। और वहाँ पे जो हमारे सर थे वो ज्ञान मेहरा करके, फिलहाल अभी उन्होंने ये काम बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ एज। बट मुझे जो मेन एक्सप्लोजर मिला वो वहाँ पे मिला। वहाँ पे उस टाइम पे है जो सारी हमारी जो फिल्म सिटी की गाड़ियाँ थी वो सारी वहाँ पे आती थी। उस टाइम पे 2001-2002 में मर्सिडीज है, मियाटो है, वो सारी गाड़ियाँ आती थी, जिसमें उनकी उनकी खुद की जो मास्टरी थी वो ऑडियो की थी। वहाँ पे मेरा जो है वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। 3 साल तक मैंने वहीं पे उनके अंडर में काम किया, ट्रेनिंग ली, और वहाँ पे मैंने मतलब लॉजिकली काम कैसे करना है सारी चीज़ें, क्योंकि उस टाइम में इम्पोर्टेड गाड़ियाँ खोलना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता था। बट वहाँ पे मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला, अच्छा नॉलेज मिला, और हमारे साथ जो भी लोग थे वो भी बहुत अच्छे थे। वहीं से मेरा मेन ग्रोथ स्टार्ट हुआ। और 2006 में जब गुजरात के अंदर मेरे अंकल के साथ मैंने एक रिटेल आउटलेट खोला था, वहाँ पे मैं 2 साल 3 साल तक वहाँ पे रिटेल में बैठा। वहाँ पे लोगों की नीड क्या है, इंस्टॉलर को क्या दिक्कतें आती है, उसका सोल्यूशन क्या है। लोग उस टाइम पे भी जुगाड़ करते थे, आज भी हमारे यहाँ पे देखा जाए तो जुगाड़ करते हैं, बट एक प्रोफेशनली वर्क कैसे होता है वो सारी चीज़ें मैंने रिटेल में, जो मेरा 5 साल का टोटल, 2 साल मेरा मुंबई में और 3 साल मेरा गुजरात में, तो ये 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो मुझे मेन काम आया। और उसके बाद मैंने कंपनी में कुछ काम किया। फिर मैंने मतलब मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड जो मुझे करना था वो सारा अनुभव जो है मेरे 5 साल, और उसको फिर मैं खुद एक्सपीरियंस करते गया। एक्सपीरियंस करते 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 आज मैं बहुत अच्छे, मतलब अच्छा सा मेरे को नॉलेज है। और वो इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की बहुत सारी अच्छी अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनियां हैं, उनसे मैं कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ हूँ।
उनसे भी मैं आज कुछ एक्सपीरियंस लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उनसे शेयर करता हूँ, वो हमें सोल्यूशन देते हैं। उनको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो हमें शेयर करते हैं। हम एक दूसरे से ये सारी चीज़ें शेयर कर आज सारा हमारा जो है वो माइंड का जो ग्रोथ हुआ है, वही सारी चीज़ें हम आपसे वन बाय वन अलग अलग वीडियोस में वो सारी चीज़ों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपसे शेयर करते जाएंगे। ऐसा होगा तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर भी हम कुछ वीडियोस बनाएंगे, जिससे आपको भी मतलब वो सारी प्रॉब्लम्स आती है तो सॉल्यूशन कैसे कर सकें। और मीनवाइल अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे।